नमस्कार साथियों, मैं विवेक वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। आप बड़े व्हीकल को कैसे चला पाएंगे, तो उस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या नियम व शर्तें होती हैं, वो सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको हैवी ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए जो लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसके लिए आपके पास कम से कम 1 साल पुराना नॉर्मल लाइसेंस होना ज़रूरी है। तभी आप ये हैवी लाइसेंस को अप्लाई कर पाएंगे। उसको 1 वर्ष कम से कम हो चुका हो। दूसरी बात, आपकी उम्र जो है वो 20 वर्ष से कम ना हो, 20 वर्ष के ऊपर हो, तभी आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर पाएंगे। यह लाइसेंस भी आपके नॉर्मल लाइसेंस जैसा 2 चरण में बनेगा। पहला आपका लर्निंग स्टेप रहेगा, दूसरा परमानेंट स्टेप रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लर्निंग स्टेप कि लर्निंग आप अपने हैवी लाइसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें लाइव मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे परिवहन सेवा। पहला लिंक आपको मिल जाएगा परिवहन सेवा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर लिखा हो होम परिवहन सेवा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। और दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे ड्राइविंग हैव डज नॉट ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आपका सादा वाला रहता है। और होल्डिंग लाइसेंस लर्निंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यानी DL नंबर डालेंगे, साथ ही डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। और सबमिट करने पर आपका नाम और पिताजी का नाम दोनों शो हो जाएगा। इस तरीके से शो होने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। अगर ये सही है तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन या विदाउट अथेंटिकेशन। तो सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन से मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ओके करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन से करते हैं तो आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP वाला जो बटन आपको दिख रहा है उस पर टिक करेंगे। देन आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्टर्ड जो आधार पर आपका नंबर लगा होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर नीचे फिल करके फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर OTP मैंने भेज दिया है और आ भी गया है, डाल लेता हूँ फटाक से। इसके बाद अथेंटिकेशन इसको आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से फिर आपका यहाँ पर फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, ये प्रोसेस यहाँ पर शो हो जाएगा। एड्रेस वगैरह सारा डिटेल ऑटोमेटिक OTP डालते ही फिल हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ ओके है तो प्रोसीड बटन पर टिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही आप टिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल को चेक करेंगे, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, जो भी आपने जानकारी यहाँ पर दिया है वो सारा ऑलरेडी OTP डालते ही आ जाएगा। देन इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए लाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल HMV लिखा हुआ है, गुड्स एंड पैसेंजर, इस पर टिक करके सेलेक्ट करके अगले कॉलम में पहुँचाते हैं। इसको कॉलम पर पहुँचाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको येलो कलर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का स्क्रॉल दिख रहा होगा सिस्टम, उस बटन पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका इस तरीके से खुलेगा। इसको आप पढ़ के ये से नो के आपको यहाँ पर ऑप्शन देने हैं। मैंने यहाँ पर पढ़ के ऑप्शंस दिए हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला आपको नो करना है, सेकंड नंबर का जो रहेगा ऑप्शन उसमें आपको यस करना है और बाकी के सारे आपको नो कर देने हैं। नो करने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे, चेक मार्क को टिक करके। चेक मार्क टिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यहीं पर ऑनलाइन भरवा दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन ये अपडेट बदल गया है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है। भरने के बाद इसको सबमिट करके क्लोज करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। बैक बटन पर टिक करके बैक करते हैं इसको और उसके बाद हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा सबमिट वाला ऑप्शन, यहाँ पर हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये ओके मांग रहा है, सारा कुछ ठीक है तो आप इसको ओके करेंगे। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस होगा। इसमें कंग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली।
इसको हम ओके करेंगे। आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आप यहाँ से प्रिंट करके इसका रसीद भी निकाल सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो उस PDF को डाउनलोड, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट बटन पर टिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर टिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको फॉर्मों में प्रिंट फॉर्म 1A को अभी प्रिंट कर लेना है, उसकी आगे आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद प्रोसीड बटन पर टिक करेंगे। तो जैसे ही आप टिक करोगे अगला चरण आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको डिटेल दिया हुआ है, नाम, पिताजी का नाम, एप्लीकेशन नंबर, और अगर ये सही है ओके करके आगे पहुँचेंगे। आगे पहुंचने के बाद यहाँ पर ये आपका विकल्प डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला है। यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जो मैंने आपको पीछे बताया है वो निकाल के आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से या CMO से उसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पर आपको 500 KB से नीचे उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वही आपको फॉर्म लगाना है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करना है। दोनों दस्तावेज हम यहाँ पर अपलोड करते हैं फटाफट। दोनों का फाइल साइज़ जो रहेगा वो 500 KB से अंदर का रहेगा। चाहे आप PDF में कर लें या JPG में कर लें, दोनों यहाँ पर आपके मान्य हैं। दोनों को फटाफट से अपलोड करने के बाद अगले चरण पर हम पहुँचते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों दस्तावेज अपलोड होने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम प्रोसीड बटन पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको 150 शो हो रहा है, आपको 150 का आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। तो वो आप पेमेंट किसके माध्यम से करना चाहेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये विकल्प आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद पे नाउ बटन पर टिक करेंगे। तो जैसे आप पे नाउ पर टिक करोगे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, चेक मार्क करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जाएंगे और ये यहाँ पर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड यहाँ पर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास है उससे 150 का पेमेंट करेंगे और पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ले चलते हैं डैशबोर्ड पर। जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट होता है इस तरीके से क्लिक हेयर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप इस रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही अगर आप सिस्टम और प्रिंटर दोनों अवेलेबल हैं तो उसको एक प्रिंट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका वहाँ पर मांगा जाएगा। इसको प्रिंट करने के बाद दोबारा से बैक डैशबोर्ड पे पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको DL के सारे विकल्प शो हो जाएंगे। आपका यहाँ पर दिख रहा है सारी डिटेल कंप्लीटेड है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फी पेमेंट, स्लॉट बुक, सारा कुछ कंप्लीट है। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। आपको नज़दीकी RTO में आपको जाना है और वहाँ पर आप अपने सारे दस्तावेज को वेरीफाई कराएंगे और वेरीफाई कराने के बाद आपका लर्निंग इशू हो जाएगा। लर्निंग के ठीक आप 1 महीने बाद परमानेंट को अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे दूँगा, वो आप आसानी से देखकर उसके माध्यम से भी कर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे कोई भी नया वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।